वंदे मातरम। बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। गुमला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर घाघरा थाना परिसर में आईडी बम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन गुमला पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण एएसआई कामाख्या पासवान के द्वारा किया गया। इस दौरान थाने के पदाधिकारियों से लेकर सिपाही समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि किसी भी संवेदनशील रास्ते पर नजर गड़ाकर चलनी है। किसी भी रास्ते पर अगर गड्ढे की निशानी हो या किसी तरीके का कोई शंका हो तो उस जगह पर नहीं जाना है और ना ही किसी को जाने देना है। ऐसे स्थान पर तुरंत ही घेराबंदी कर बम निरोधक दस्ते को जानकारी देना है। वहीं चुनाव के दौरान मतपेटी लाने और ले जाने में सतर्कता बरतते हुए पूरी सुरक्षा के साथ जाने आने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान ट्रेनर कामाख्या पासवान ने बताया कि गुमला जिले के अति उग्रवाद प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के द्वारा आईडी के जरिए नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है, जिसके तहत ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके और लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके। और गुमला में उपायुक्त तो सुशांत गौरव ने लालपुर गांव का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने टाना भगत समुदाय के लोगों से मिलकर उन्हें जागरूक होकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया कि टाना भगत समुदाय योग्य बच्चियों का कस्तूरबा बालिका विद्यालय में नामांकन कराना सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही साथ उपायुक्त ने श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों को श्रम निबंधन कराने और टाना भगत समुदाय के लोगों को पेंशन और राशन कार्ड दिलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ पशु शेड और चबूतरा निर्माण कराने के लिए निर्देशित किया गया है। और जमशेदपुर के सुंदरनगर थाने के पास देशी शराब लेकर जा रहे ऑटो और मिनी बस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो चालक बुरी तरीके से घायल हो गया है। मामले की जानकारी मिलते ही सुंदरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ऑटो चालक को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि थाने के पास से गुजरने के क्रम में ऑटो चालक ने ऑटो की रफ्तार तेज कर दी और इसी क्रम में विपरीत दिशा में आ रहे मिनी बस से सीधी टक्कर हो गई। वैसे इस टक्कर में ऑटो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसे सुंदरनगर थाना पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं पूरे मामले की छानबीन जारी है। थोड़ी देर पहले अभी हम लोग थाना में बैठे हुए थे, सूचना मिला कि थाना से जस्ट बगल में रेलवे फाटक के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है। जाकर देखे तो देखने से मालूम चला कि एक बस और एक ऑटो में टक्कर हुआ है, जिसमें कि जो ऑटो का ड्राइवर था काफ़ी ये जख्मी हालत में था, जैसे कि इलाज के लिए अभी खास मतलब भेजा गया। और सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को ब्राउन शुगर कारोबारियों के खिलाफ एक और सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कई ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से 2600 रुपये नगद, एक स्कूटी, एक एप्पल कंपनी का एक आईफोन और एक और कागजात कई जब्त किए हैं। जानकारी ये दी गई है एसडीपीओ के द्वारा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एसपी के निर्देश पर आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान कदमा टोल से आदित्यपुर की ओर आ रहे एक स्कूटी सवार को चेकिंग के दौरान रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पर्स से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। वहीं आरोपी ने फिर अपने 2 सहयोगियों के बारे में भी बताया, जिनसे वो ब्राउन शुगर बरामद कर ली गई है। चेकिंग के रोकने पर थोड़ा वो घबराया हुआ था, नाम पता ठीक से नहीं बता पा रहा था। उसी में जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके बॉडी पर से उसके वॉलेट में जो कुछ ब्राउन शुगर जैसा सब्सटेंस मिला, जिसको डीडी किट से इन्होंने जो बोलते हैं उसको टेस्ट किया, तो वो कंफर्मेशन हो गया, एक जो प्रिलिमिनरी का कंफर्मेशन कि हाँ भाई ये ब्राउन शुगर है। तो उसको जब लाकर उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो इस माल को आगे अपने जो सेकेंड इन हैंड को बेचने जा रहा था, जिसका नाम उन्होंने ढांचा बताया। उन्होंने बोला कि उस ढांचा को मैं पकड़वा सकता हूँ। तो
उनके निशानदेही पर जाके हमने रात को रेड करी तो हमारे हाथ ढांचा और शाकिर भी हाथ लग गया। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट के कोक डिवीजन में सुबह करीब 10:30 बजे जोरदार ब्लास्ट के बाद प्लांट में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक कोक प्लांट के बैटरी नंबर 5, 6 और 7 के क्रॉस ओवर में अचानक से ब्लास्ट हो गया। गैस रिसाव भी हुआ, जिसके बाद पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई। और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भीषण आग की तस्वीरें हैं। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि RMM सिंटर प्लांट 1 और 2 में भगदड़ मच गई। सारे कर्मचारियों को आपात हालत में बाहर निकाल लिया गया, जहां से उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। सबको वहां से खाली करा दी गई जगह। हालांकि प्लांट में उस समय आग लग गई थी, जिसके बाद आग को काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां बुलाई गई। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। 88 सालों बाद ट्रेन चलने से मिथिलांचल के लोगों में अपार हर्ष देखी गई है। हालांकि झंझारपुर से सुपौल के कुपहा तक 38 किलोमीटर रेल लाइन पर मेट्रो ट्रेन का यातायात ट्रेन पर शुरू हुआ है, जिससे कि इलाके के लोगों में खुशी देखी गई है। इस ट्रैक के चालू हो जाने से 4 जिलों की ट्रेन से यातायात सुगम हो गई है। आपको बता दें कि दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा जिले के लाखों की आबादी को ट्रेन यातायात से लाभ होगा। और आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया और गार्ड के द्वारा हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। इलाके के करीब 30 लाख लोग लाभान्वित होंगे। और वही मधुबनी व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित जिला निबंधन कार्यालय में दी रही का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ई स्टाम्प काउंटर का मधुबनी के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। बैंक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा सभी निबंधन कार्यालय में ई स्टाम्प काउंटर खोलने का जिम्मा जिला सहकारिता बैंक को दिया गया है। उसी के आलोक में जिला निबंधन कार्यालय में पहला ई स्टाम्प काउंटर का शुभारंभ किया गया। इसके बाद सभी निबंधन कार्यालय में जल्द ही ई स्टाम्प काउंटर खोला जाएगा। ई स्टाम्प कार्यालय खुलने से आम लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और इसके साथ ही साथ बैंक की भी हालात में सुधार होगा। वहीं अपर निबंधक पदाधिकारी पिंकी कुमारी ने बताया कि आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर ई स्टाम्प काउंटर का उद्घाटन किया गया है। बैंक में पूर्व सचिव के द्वारा मतलब एक काम दिया गया कोऑपरेटिव बैंक को ESMP का, तो उसका शुभारंभ आज किया गया है। बाकी जगहों पर जो उनके अंदर में जैसा MD साहब हमारे चेयरमैन साहब बताया, उनके अंदर में शुरू कर दिया जाएगा। बैंक है, इसका नाम ही है कोऑपरेटिव, और कोऑपरेटिव यहाँ से कोऑपरेटिव बैंक का प्रचार भी होगा। लोगों को सुविधा भी मिलेगी। घर का बैंक है, जब भी जरूरत पड़ेगा बैंक से कोऑर्डिनेशन करके इसको सुचारू बनाया जाएगा। और वहीं नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव के पास नौरंगा कुशहर मार्ग में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर 20 फीट गड्ढे में पलट गया, जिसमें एक की मौत घटनास्थल पर हो गई। वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतक की पहचान विशुनपुर गांव निवासी कामेश्वर प्रसाद के बेटे पिंटू कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पिंटू कुमार रोजाना की तरह सरनेरा से बिंद काम को लेकर जा रहा था। इसी दौरान घटना घट गई और उसकी मौत हो गई। अररिया के रामपुर मोहनपुर गांव में नदी पार करते वक्त 3 युवतियों की मौत से इलाके में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीण और परिजनों ने बताया कि दिनचर्या की तरह रोजाना मकई लेने के लिए नदी पार कर जा रही थी, तभी 2 बहनें डूबने लगी। दोनों को बचाने के लिए तीसरी बहन भी नदी में कूद पड़ी और तीनों बहनों की डूबने से मौत हो गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने शवों को बाहर निकाला। अभी 1 घंटे पहले अंचल अधिकारी अररिया के द्वारा सूचित किया गया था कि 3 जो बच्चे हैं वहाँ पे रामपुर मोहनपुर जो ईदगाह वहाँ पे परमान नगर नदी में डूबकर मर गई है। तो अभी हमने उनसे बात किया तो उसमें उनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोग ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो घूमने गई थी, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो नहाने गई थी। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया
फिलहाल हम तीनों बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए हमने अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि शीघ्र उसका पोस्टमार्टम कराएं, ताकि जो है हम लोगों के द्वारा जो सरकार के द्वारा आपदा की जो राशि दी जाती है उसको हम शीघ्र दिया जा सके। ये अभी 1 घंटे पहले और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।